शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज ये पहला दिन था जब मैं ये कह सकता हूं कि शाइन परिवार की तरफ से हमारी पूरी वकीलों की फौज ने, हम इसे फौज ही कहेंगे क्योंकि किसी एक मुकदमे के लिए अगर 20 से 25 वकील किसी कोर्ट में मौजूद हैं, उस कोर्ट की संख्या से जो स्टाफ संख्या ज्यादा अगर वकीलों की संख्या वहां मौजूद है किसी एक पक्ष की, तो आप समझ सकते हैं कि हम पूरी फौज लेकर के उतरे हैं और हम अपने ऊपर लगाए हुए हर झूठे इल्जाम को सिर्फ खारिज ही नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर होने वाले एक्शन को भी हम नजीर बनाएंगे दुनिया के सामने कि दोबारा कभी भी कोई शाइन के साथ या किसी भी और इदारे के साथ, किसी और भी फर्म के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई ऐसा मजाक ना करे जहां पर हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी का मैटर हो। कंपनी ईमानदारी से काम कर रही हो, अपने कस्टमर के लिए कंपनी हमेशा ईमानदार बनी हो, लेकिन चंद उठाए गिरे किस्म के लोग दलाली खाने के चक्कर में और कस्टमर्स का खून पी करके जिस तरह से उनकी फीस लेकर के कस्टमर को आज उलझा दिया है, तो मैं आज ये बात कहना चाहूंगा कि आज हर वो व्यक्ति असुरक्षित हो गया जो ऐसे दलाल किस्म के लोगों के चंगुल में फंस करके कोर्ट चला गया है, और हर वो कस्टमर आज सुरक्षित है जो शाइन के द्वारा दी गई गाइडलाइन के जरिए कोर्ट गया है या जो अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, वो खामोशी से बैठा हुआ है, जिसे आज भी भरोसा शाइन के ऊपर है। शाइन ने अपने मुकदमे के लड़ने की शुरुआत कर दी और शाइन के मुकदमे को शाइन अपने अंदाज में लड़ेगी। जिस अंदाज में शाइन का कारोबार होता था, जिस अंदाज में शाइन के ऑफिसेज होते थे, जिस अंदाज में शाइन के सेमिनार्स हुआ करते थे, जिस अंदाज में शाइन की साइटें हुआ करती थी, शाइन का मुकदमा भी शाइन उसी अंदाज में लड़ेगी। दुनिया के सामने यह मैसेज जरूर जाएगा कि शाइन की लीगल टीम ने जिस मजबूती के साथ ये मुकदमा लड़ा है, हर एक कोर्ट में, हर एक पायदान पर, हर एक मैदान में, वहां से किस तरह से हम अपनी जीत को खींच के लेकर के आएंगे आपके सामने दिखाई देगा। फिलहाल आज कोर्ट में शाइन ने अपने ऊपर लगाया कि हर एक इल्जाम जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू हुआ, जिसके से कंपनी की जमीनें सीज की गई, जिसके बूते पर आज आपसे दलाल किस्म के लोग ये कहते हैं कि जमीनें नीलाम करके पैसा दिया जाए, कंपनी पास कुछ नहीं है, आज कंपनी ने हर उस इल्जाम को खारिज किया। अपनी जमीन, अपने पैसे, अपने बैंक अकाउंट, अपनी कंपनी की वापसी की मांग की और उसके लिए कंपनी ने बाकायदा पूरी मजबूती से तैयारी कर रखी है। जब तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साबित नहीं होगा कंपनी के ऊपर, तब तक कंपनी की 1 इंच जमीन एजेंसी नहीं नीलाम कर सकती है, किसी हाल में नीलाम कर सकती, किसी हाल नीलाम नहीं कर सकती है। और अब ये ट्रायल की शुरुआत हुई है। ट्रायल में एजेंसी को साबित करना है कि कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग की और कंपनी को साबित करना है कि हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जो हम बहुत आसानी से साबित कर लेंगे। और अगर हमने साबित कर लिया कि कंपनी ने कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, तो हमारी जमीन, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। फिर उस पर कोर्ट का, कानून का, एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। और जब कंट्रोल हमारे हाथ में होगा तो पैसा भी हम ही देंगे, जमीन भी हम ही देंगे और फैसला हम ही करेंगे कि किसको पैसा मिलने वाला है। तो आज हर वो कस्टमर सुरक्षित है जिसने कंपनी भरोसा किया। और मैं फिर से इस बात को बोल दूं कि आज से और अभी से इस बात को चैलेंज के तौर पर रख लें कि दलालों के साथ गए हुए कस्टमर, झूठी एफआईआर कराए हुए कस्टमर, झूठी रिट में गए हुए कस्टमर्स, झूठी राइट दायर किए हुए कस्टमर्स, ये मान के चलें कि उनका पैसा आज की तारीख से डूब चुका है। किसी भी हाल में जब कंपनी के हाथ उसका कंट्रोल होगा, कंपनी संचालित होगी, ऐसे किसी कस्टमर को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जिसने इस 5 सालों में कंपनी के खिलाफ हर वो काम किया जो कंपनी की बर्बादी या कंपनी की तबाही काम करती। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जिसने कंपनी के खिलाफ में काम किया, ऐसे किसी कस्टमर के केस को कंसीडर जिंदगी में कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप कस्टमर अभी कोर्ट से हार करके वापस आएंगे और कोर्ट के अंदर यह साबित होगा कि आपका क्लेम झूठा है, आपका इल्जाम झूठा है और आपने झूठ के आधार पर क्लेम डाला हुआ है। यह मान के चलिए कि आज जो शब्द मैं कह रहा हूं उसके दस्तावेज, उसके पेपर आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे। आपका क्लेम रिफ्यूज होना शुरू होगा और आपके मुंह पर इसकी वापसी हो जाएगी कि यह क्लेम कभी भी आपको मिल नहीं सकता, उसका खत्म कहानी। उसके बाद कहीं से आपकी कोई सुनवाई नहीं, कहीं से कोई और वो हम करवाएंगे। यह हमारा वादा आपसे है कि अगर हम कंपनी के मुकदमे को लड़ने के लिए इतनी बड़ी लीगल फर्म्स और वकीलों की फौज तैयार कर सकते हैं, तो हमने इसको हवा में नहीं किया होगा। हमारा मकसद और हमारा टारगेट डिसाइडेड है कि हमें करना क्या है, किधर जाना है। तो मैं फिर से, आज ये पहला दिन था और आज मैं ललकार के कह रहा हूं
कि लीगल में गया हुआ हर व्यक्ति जो गलत वकीलों के साथ गया है, जो दलालों के साथ गया है, जो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ गया है जिसने कंपनी के खिलाफ में काम किया है, ऐसे किसी प्रेसिडेंट साथ में गया है जो कंपनी के खिलाफ में रहा है, वो भूल ही जाए आज के बाद से कि उसको 1 रुपए मिलने वाला है। 5 वकील ऐसे हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया है कि उनके साथ अगर जेन्युइन कस्टमर भी गया होगा तो हम उस कस्टमर को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। और उन 5 वकीलों की पहले मैं आपको पहचान बताऊंगा, फिर उसके बाद आप उन्हें पहचान लेंगे, ना पहचान पाए तो मैं नाम बताऊंगा। आज की जो भी कोर्ट की कार्रवाई थी, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की मीडिया इसे पारदर्शिता के साथ छापेगी, और ना भी छापे तो हम पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल आज मैं ये बात कह सकता हूं कि इससे पहले ये मेरा भरोसा था कि हां कंपनी अपने मुकदमे को जीतेगी, लेकिन आज इस भरोसे में कई गुना ज्यादा गारंटी मिल चुकी है कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे और अपनी कंपनी को दोबारा बाइज्जत बरी करा के वापस लाकर फिर से हिंदुस्तान के अंदर काम करेंगे। और जितने लोग खारिज हो जाएंगे क्लेम से, उनकी जमीन, उनका पैसा, वो उन लोगों को काम आने वाला है जो लोग कंपनी के लिए आज भी इंतजार करते रहे, जिनका पैसा एजेंट खा करके बैठ गया है, उन सब के काम आने वाला है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा उन कस्टमर्स को कि ईश्वर का धन्यवाद दीजिए जो लोग लीगल में नहीं गए, और वो कस्टमर जो लीगल में जाने से पहले कंपनी की दी गई दिशा निर्देश में चलते हुए कंपनी के द्वारा दी गई लीगल सर्विस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी लायबिलिटी, उनका पैसा हमारी जिम्मेदारी है। जो कस्टमर लीगल में नहीं जा पाया अभी तक, निश्चिंत रहिए, आपके सामने जो कोर्ट का नोटिफिकेशन आता है, सारी चीज तभी आयद हो पाएंगी जब कंपनी दोषी साबित होगी, जो कभी दोषी साबित हो नहीं सकती। और कंपनी दोषी साबित नहीं होगी तो कंपनी के हाथ में कंट्रोल होगा, तो हमारा हर वो कस्टमर हमारा कस्टमर है जो लीगल में नहीं गया है। आप किसी भी तरह से परेशान ना हो, बेफिक्र रहें। हमें पूरा यकीन है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हम कंपनी के भी केस को खत्म करके पूरी तरीके से अपनी जमीन, अपना सब कुछ वापस पा चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जिन्होंने हम पे भरोसा किया। और उन सभी कस्टमर को फिर से मैं कहूंगा, आप फैसला कर लें कि आपको क्या करना है जो लीगल में गलत तरीके से गलत लोगों के साथ गए हैं, क्योंकि हकीकतन अब आप अपने पैसे को भूल जाएं।